चलो ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी सीखा ये 4-5 दिनों की क्लास में, अब उसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखने वाले हैं। हमने क्या क्या देख लिया था भाई? हमने देख लिया था यूनिट डिजिट देखा था, हमने लास्ट 2 डिजिट देखा था, हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, परसेंटेज सीखा था, बोलो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था। हाँ ठीक, क्लियर। तो अब उन सब के एप्लीकेशंस यहाँ पे देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे करेगा। देखो, इस सवाल को करने से पहले 2 मिनट रुको और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को छोड़ के अगर देखोगे तो बाकी सबके यूनिट डिजिट सेम अलग अलग है ना? एक में 8 है, एक में 2 है, एक में 5 है, एक में 9 है। क्लियर बात? ठीक। तो सबसे पहले मेरी नजर ये जाएगी कि भैया इसको जोड़ूंगा तो 84 जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 84 को मैं 70 + 14 में तोड़ सकता हूं, तो 70 जाएगा 10 टाइम्स और 14 कितना जाएगा 2 टाइम्स, मतलब ये जाएगा 12 टाइम्स। कितनी बार जाएगा? क्लियर? हाँ। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब ये इधर आएगा तो यहां पे प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा? प्लस बनेगा। ठीक, तो यहां बेसिकली अगर इसका मैं 2 उठा लूं और यहां से प्लस इसको 0 कर दूं, क्योंकि यहां पे ये 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए फाइनल आंसर का? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर। अब मान लो कि नहीं, आपको ये सब नहीं मालूम, एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ 12 गया था और ये x - 90 था, इसको उधर ले जाओ तो x बराबर 90 और 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पहली बात ये हमने सीखी। दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे सीखने वाली है। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए इधर किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? जीरो से अगर प्लस में 0 है तो यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? ये बात क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ये शिफ्ट भी हुआ तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्लियर है बात? हाँ। तो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा बोलता, भैया इन दोनों को जोड़ के 84 12 बार गया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 बन रहा है और इक्वल टू में x और यहाँ पे ये 0 है, तो मैं ये बोलता भैया x की यूनिट डिजिट डायरेक्टली 2 ही आएगी, 0 से कोई फर्क। क्लियर है बात? हाँ। चलो, अब अगला सवाल देखो। अगले सवाल में अगर आप यूनिट डिजिट पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो सबकी सेम है, सबकी, लेकिन लास्ट 2 डिजिट सबकी अलग अलग है। देखो, एक में 70 है, एक में 90 है, एक में 10 है, एक में 80 है, एक में 50 है। ठीक, क्लियर है बात? चलो, तो हम काम करते हैं कि भैया किस पे काम करेंगे? लास्ट 2 डिजिट पे। देखो, ये 50 देगा देगा, ये कितना देगा -60, ये क्या देगा प्लस का 50 और ये क्या देगा? ठीक है, आप बोलोगे ये बना 100, या ऐसा भी बोल सकते हो ये 50 और ये 50 कोई काम के नहीं, क्योंकि ये तो नेट रिजल्ट 0 देंगे। कुल मिला के 50 में से 60 करोगे तो माइनस का 10 बनेगा यूनिट डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट क्या बनेगा? माइनस का। अब आपने ये पढ़ के रखा है कि भैया माइनस में तो लास्ट 2 डिजिट होता ही नहीं है, ना ही यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट में क्या करते थे? 10 में से माइनस करते थे, तो लास्ट 2 डिजिट में क्या करेंगे? 100 में से माइनस। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर में आप 100 में से 10 माइनस कर दो तो लास्ट 2 डिजिट में क्या बनेगा? 90। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये सब मैं समझा रहा हूं क्योंकि पहली बार, इसलिए तुमको लग रहा होगा कि सर समय लग रहा है, इतनी देर में तो हम कर ले, लेकिन ये बहुत क्विक ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम देख के बता सकते हैं। ये उड़ा -10 मतलब 90, विद इन 5 सेकेंड्स हमारा आंसर आ सकता है, विद इन 5 सेकेंड्स। क्लियर बात? चलो, एक बार हम इसको करके भी देख लेते हैं। देखो, 1050 और 550 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1600। कितना आएगा? 1600। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया भैया? एक 50 इसको दे दिया तो ये कितना बन गया? 1100 और ये बना 500, तो 1100 और 500 कितना बन गया? 1600। बात क्लियर? ये जोड़ने की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में सिखाते जाऊंगा। तो ये बना कितना? 1600। अब 1600 में से आप बोलोगे 1650 कर दो, भाई ये माइनस इधर आएगा, 1600 में से 1650 माइनस करोगे तो -50 बचेगा। क्या बचेगा? -50 बचेगा। या एक काम करो, हमको तो x ये निकालना है ना, तो ये 1600 उधर ले जाओ तो प्लस का बना, प्लस का 50 बना कि नहीं बना? और ये 360 उधर जाएगा, 360। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने भाई? एक मिनट, जरा इसको नॉर्मल तरीके से करें। इस ये कितना बना?
ठीक, ये उधर जाके कितना बना, माइनस का 300। अच्छा, यहां से x बराबर क्या निकलेगा, आप बोलोगे 1650 में से 50, 1600 गया तो बचा 50, और ये 360, कितना बना 410, 400। तो हमारा आंसर क्यों आया था गलत, इसलिए आया था, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, अगर हम लास्ट 2 डिजिट से करें तो भैया ये हमारा x है, हमको सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, उस साइड करनी पड़ेंगी कि नहीं। अगर x इस साइड होता तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा माइनस का 10 लास्ट 2 गया था उस, और यहाँ प्लस x था, तो यहाँ पर 0 बचा, क्योंकि हमने ये भी कंसिडर कर लिया था। तो ये जब उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा, मतलब लास्ट का जो लास्ट 2 डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का। समझा क्या गलती की थी हमने, नहीं समझा, एक मिनट रुको, फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने बोला भैया 1650 का हमने 50 लिया था, यही लिया था, 1050 का हमने क्या लिया था, 50। यहां 360 का हमने क्या लिया था, ये लास्ट 2 डिजिट से देख रहे हैं, x को x ही रहने दिया, इसका तो हमें मालूम ही नहीं लास्ट 2 डिजिट क्या है। इसका हमने क्या लिया, और उस साइड हमने क्या लिया, हमने बोला ये 50 से 50 उड़ गया, क्योंकि उस साइड जाके 0 बना था। ये इसने क्या बनाया था, अभी हमने सीखा 0 कुछ फर्क करता है क्या, हाँ, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा, अभी समझा। हमने पहली बार में क्या गलती कर दी थी कि हमने इसी को मान लिया था, ये तो उसको ट्रांसफर उधर किया ही नहीं ना, समझ गए, क्लियर बात, हाँ। चलो अगला देखो, अब ये आ गया बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का सवाल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में कुछ भी दिख रहा है। अब हमने 11 से एक डिविजिबिलिटी रूल सीखा है कि भैया एक छोड़ो और एक एक छोड़ के ऐड करते जाओ और बीच वाला माइनस कर दो। तो क्या, अब देखो आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 पकड़ो, 5 + 1 6 - 6, तो मतलब इसको 0.1 मान के हम सीधा सीधा 165 ही मानेंगे, समझ गए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 11 से, समझ गए। प्लस इसको हम राउंड फिगर करके 32 बना देंगे, कितना बना देंगे। अब ये जो है ये कितना बनेगा, 100 माइनस x। अब थोड़ी देर के लिए यहां पे रुको और देखो कि भैया यहां पे सारों के यूनिट डिजिट अलग अलग है, अलग अलग हैं, तो हम जल्दी से यूनिट डिजिट निकालेंगे, बोलेंगे ये तो 5 देगा, यूनिट डिजिट देगा, ये यूनिट डिजिट 2 देगा देगा, बोलो हाँ या ना, हाँ। और ये क्या देगा यूनिट डिजिट 0, और ये क्या देगा x, बोलो हाँ या ना, क्लियर बात, हाँ। तो यहां पे क्या बना यूनिट डिजिट, 7, 7 बना कि नहीं बना। अच्छा, यहां पे 0 था और यहां क्या था, अल्टीमेटली फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहां पे x बराबर -7 बनेगा, क्या बनेगा, -7 बनेगा। लेकिन माइनस यूनिट डिजिट होता है क्या, 10 में से घटा दोगे, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक बार करके देख लो, ये जाएगा 15 बार, कितना जाएगा, ये जाएगा 32, ये तो है ही 32, ये कितना 170 माइनस, तो आप बोलोगे इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा 47, तो आप x को बोलोगे 170 - 47, तो यहां से ये 123 दे देगा आपको, समझ गए। यहां से भी आंसर आपका यही आ गया, क्लियर बात, दोनों तरीके से। चलो अगला जल्दी से तुम ही लोग बता दो। अच्छा एक मिनट, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक बॉड मास का रूल सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, ऐसा बचपन में कुछ पढ़ा था, हाँ, बी फॉर क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफ, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, क्लियर बात, हाँ ठीक है। तो जैसे हमारा वहां पे था, एक चीज लिखी थी, मान लो कि 50 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ठीक है, क्या बोला गया है, और एक जगह ये लिखा है, ठीक, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे, सबसे पहले बी, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, फिर क्या दिख रहा है ऑफ,
तो इस ऑफ को सॉल्व करोगे सबसे पहले, तो ये बनेगा 50 डिवाइडेड बाय ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मतलब 5 इंटू 5 क्या बनेगा, और ये 2 बार कटेगा तो फाइनल आंसर क्या बनेगा। क्लियर। अब सेम चीज यहां लगाओ, ये कितना बनेगा पहले 250 कितना बनेगा, और इसको डिवाइड करोगे 5 से तो ये आंसर क्या देगा 50। समझ गए। क्लियर है बात। हाँ यहां तक सब बात क्लियर। ठीक। तो इसको ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना कि भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या रूल लगाना पड़ेगा, बॉड मास। ठीक है। अब सेम चीज यहां देखो, पहले क्या होगा भाई, बॉड डी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो ये इसको काटो कितनी बार, और ये कितना बनेगा 32, 32 में से 23 गया, कितना बचा। ठीक। अब ये तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मान लो कि हमको उसी से ही करना है, किससे, यूनिट डिजिट से, तो हमने बोला ये 6 इंटू 2 कितना देगा 12, 12 मतलब 2 देगा, और यहाँ क्या देगा माइनस का, तो आप बोलोगे -1 यूनिट डिजिट होगा, लेकिन माइनस तो हो नहीं सकता, किससे घटाना पड़ेगा, मतलब 9, यहां से भी आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ चलो ये स्क्वायर रूट है, 625 किसका होता है भाई, चलो मैं इसको यूनिट डिजिट से कर दूं क्या, ये देगा 5, कितना देगा, ये माइनस का 2, 2 देगा। अच्छा यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 1 आए, 8 ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सॉरी 9 का ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 9 का, 9 में 9 का ही मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आ सकता है 1। क्लियर है ना भाई, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ डिवाइड करना था, मतलब 9 बार ही कटेगा, तो आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ो कितना बना 14, 14 मतलब 4, 4 माइनस 2 मतलब यूनिट डिजिट 2 बनना चाहिए। क्लियर। हाँ ठीक। हाँ आगे बढ़े, नहीं तो ऐसा भी सोच सकते थे, इन दोनों को करो प्लस का 3, प्लस का 3 9 में करो 12 बनेगा, 12 से भी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट। क्लियर है बात। चलो अब देखो, जब कभी भी ऐसे रूट वाला सवाल आए तो हमेशा पीछे से शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये 961 किसका स्क्वायर रूट होता है 31 का, किसका होता है ना, कैसे चेक किया, हमने सीखा था कि भैया लास्ट 2 डिजिट देखो क्या है 61, क्या है, अब 61 काय से आता है 19 के स्क्वायर से, तो 50 के मल्टीपल से या तो 19 कम होगा या 19 ज्यादा होगा। अब 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, मतलब 2500 से कम वैल्यू मतलब -19 लेना पड़ेगा, मतलब 31 इसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बात। हाँ चलो 227 में से 31 घटाओगे तो क्या बनेगा जल्दी, 196, 196 क्या दे देगा 14, हाँ ये पूरा 196 बना, स्क्वायर रूट अलग करोगे तो क्या बनेगा, क्या है ना 14 बना सॉरी 14 बना। अब इसमें 14 जुड़ेगा भैया, यहाँ स्क्वायर रूट से तो 14 बाहर निकलेगा, 14 इसमें जुड़ेगा 484 बनेगा, 484 मतलब क्या होगा, समझ गए। क्लियर। हमेशा कहां से सॉल्व करना है, पीछे से, कहां से सॉल्व करना है पीछे से। ठीक। चलो अब सेम सारी चीजें हम फिर से लगाएंगे, अभी तक हमने जो सीखा है हम बोलेंगे ये कितना बना, ठीक, ये 720 और इसको 880 ले लो, भाई अप्रोक्सीमेशन हमने यही सीखा। ठीक है, तो एक काम करो 20 इसको दे दो तो ये बनेगा 900 और ये बनेगा 700, कितना बन गया 1600, कितना बन गया 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक मिनट, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 100 का स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट 100 10, तो 40 बना, कितना बना 40। क्लियर। अब सवाल ये है 40 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो काट दो, इसका 4 गुना कितना बनेगा 200। ठीक है, अब 4 गुना करना था, 64 का 2 गुना करो 128, 128 का 2 गुना कर दो 256। क्लियर, वो जो हमने चीजें सीखी थी, समझ गए। ठीक। चलो तो अगले उससे मैं टाइमर लगा रहा हूँ
कॉपी और पेन खोलो और सवाल बनाओ। हर सवाल में आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है? कितने दिए जाएंगे आपको करना है। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स, मतलब पहले मैं नेक्स्ट कर लूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट, ये भी नहीं बनेगा, रुक जाओ, अगले से करेंगे। पहले इसको समझो, पहले इसको समझ लो, क्योंकि अगला फिर आएगा तो फिर मत करना। जैसे ये क्या लिखा है, 5⁵3/2, यही लिखा है। तो हमने भाई ये तो समझा था कि अगर 5⁵1/2 होती तो हम इसको क्या बोलते, समझते, ठीक? तो ये बेसिकली क्या है, 3/2 का मतलब ये है, समझ गए क्या है? मतलब √5 का क्यूब। क्या मतलब है, √5 का क्यूब, समझ गए? तो इसको क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं क्या? समझ सकता हूं कि नहीं? देखो, ये √5 और √5 5 बना देगा। कितना बना देगा, है ना भाई? √2 इंटू √2 क्या होगा? कैसे होता है भाई? देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या देगा, 2। कैसे बनता था, हमने सीखा था, इसका मतलब ये होता है, और होल पावर 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 की पावर 1 बचा। समझ गए? ये सब सीखा था, वही चीज यहां लगाई। ये √5 का स्क्वायर बना तो मतलब क्या दिया, 5। क्लियर? हाँ। अब एक बात बताओ कि इसने तो मेरे को दे दिया 5√5, दे दिया, डिवाइडेड बाय ये कितना है, 25। कितना है? अच्छा, √20 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ऐसा कुछ बताया था थर्ड्स का। तो 20 को ऐसा तोड़ो कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाए, तो 4×5 = 20 होता है कि नहीं? तो मैं इसको √20 को ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि ये बन जाएगा 2√5। भाई इसका 2 बाहर निकल आएगा। क्लियर है बात? तो ये क्या बन गया, ठीक है, बराबर ये x है और डिवाइडेड बाय ये क्या है, ठीक है? समझ गए? अब बॉड मास लगाओगे पहले। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे, 5√5 डिवाइडेड बाय 25, बोलो हाँ या ना, इंटू क्या, क्या x/100 ऐसे ही लिखूंगा। 25 से काटूंगा, 4 बार काटूंगा, ये √5 और √5 फिर 5 बनेगा, और ये 5 दूनी क्या बनेगा, 10। तो 10 इंटू 5 क्या बनेगा, 50। कितना बनेगा, तो ऊपर बन गया 50 और ये बना x/4। क्या बना, ये इधर गया तो x बराबर कितना आ गया, 200। x बराबर कितना आ गया, अच्छा ब्रैकेट लगा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ब्रैकेट तो देखा ही नहीं। 1 मिनट, मैंने नहीं लिखा ना ब्रैकेट। देखो भाई, ब्रैकेट का क्या मतलब है, यहां ब्रैकेट लगा हुआ है कि ये दोनों डिवाइड में जाएंगे, ठीक है? होल डिवाइडेड बाय दिस, होल डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, ये बराबर x/, ठीक है? 25 से काटो कितनी बार, 4 बार, √5 और √5 कट गया, कट गया। 2 से काटो 2 बार, तो यहां से इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो x बराबर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? अब यहाँ पे आप ना यूनिट डिजिट और ये सब नहीं लगा सकते थे, यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ता। क्लियर है बात? चलो, तो अब पेन और कॉपी खोलो, अगले सवाल से आपका समय शुरू होता है। अब विद इन 30 सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है, और फिर धीरे धीरे जब हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हम विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करेंगे। चलो करो जल्दी। ये तो बहुत आसान है कि नहीं है? यूनिट डिजिट 4 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो लास्ट 4 3 2 1 स्टॉप। नहीं आया? देखो, हमने बोला ये काटा 5 बार, और 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या देगा, हमको ये निकालना है। इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओ, तो कुल मिला के 0 में से 4 घटेगा तो माइनस का 6 बनेगा, माइनस का सॉरी प्लस का 6 यूनिट डिजिट बनेगा। क्या बनेगा, प्लस का, ठीक, प्लस का 6 यूनिट डिजिट क्या क्या दे सकते हैं, या तो 4 दे सकता है, या तो भाई 4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर भी क्या होता है,
ये डी ऑप्शन नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, क्या दे सकता है, 4 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट 6 दे सकता है, और 6 का भी क्या दे सकता है, 36 देता है। तो भाई अब कोई और तरीका नहीं बचा, इसको करना ही पड़ेगा। अब कैसे करोगे, ये था 5 सेकंड का ऑब्जर्वेशन, था कि नहीं था, बोलो भाई। अब ये तो कट गया 5 बार, और मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है क्या भैया, आधा करो और एक जीरो लगा दो। अरे जोड़ नहीं दो, आधा करो और एक जीरो लगा दो। हाँ तो ये आधा करो 24 और एक जीरो लगा दो, मतलब 40 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, ठीक है इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आप बोलोगे यहाँ क्या बनेगा 16 बराबर, तो क्या अब यहां से आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ चलो अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है, अब करो। ये कितना देगा 240, ये देगा माइनस का 49। तो देखो ये जीरो यहाँ पे माइनस का 9 बनेगा, माइनस का 9 हो सकता है क्या यूनिट डिजिट, जल्दी बताओ आंसर में क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, करो 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 अभी भी। देखो ये जीरो दिया यूनिट डिजिट, अरे 40, ये भी जीरो दिया, जीरो कोई फर्क करता है क्या, तो माइनस का ये 49 देगा, 49 का 9 उठाओ, -9, तो -9 यूनिट डिजिट हो सकता है क्या, तो 10 में से घटाओगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, अभी समझा। ठीक है चलो, लेकिन एक बार करो, एक बार कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट। 380 प्लस 240 माइनस 49, क्या बोलते 49 को हिंदी में, 49 ही बोलते ना, हाँ। क्या, हाँ तो वही देगा ठीक है। ये जीरो -9, 10 में से घटा दो, यूनिट डिजिट 1 बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन है इसमें यूनिट डिजिट 1 है। आप ले सकते थे ना भाई, ये तो 5 सेकंड के अंदर हो गया कि नहीं, रिस्क तो लेना ही चाहिए यूनिट डिजिट वाली भाई, 5 सेकंड के अंदर तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि सवाल तुमसे बन रहा है यूनिट डिजिट से कि नहीं बन रहा है, समझ गए। नहीं तो फिर अगले 5 सेकंड में सॉल्व कर लो, समझ गए, या 10 सेकंड में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो। अब इसको यूनिट डिजिट से नहीं बना पाओगे, इसको वैसे ही करना पड़ेगा, सॉल्व ही पूरा करो। अभी बताऊंगा क्यों नहीं बना पाओगे, बताओ पहले करो सॉल्व। आ आ गया, इनको और करने दो, अंकित को। 256 है, 16 का स्क्वायर 256 है ना, तो 256 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 144, है ना, तो 4 है, हाँ 656 होगा, नहीं, हाँ 656, 656 का वो करोगे बटे 4 तो 144, 164, ठीक है। चलो टाइम्स अप। अब मेरा ये कहने का मतलब था कि सबसे पहला सवाल कि इसको यूनिट डिजिट से क्यों नहीं बना पाएंगे, देखो इधर आपने ये चीज तो सॉल्व कर ली थी कि ये 4x बनेगा, भैया ये 4 बार कटेगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, है ना। अब आप बोलोगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये उधर जाके 6 बनाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या था जीरो, जीरो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आपका लास्ट में डिजिट क्या आना चाहिए। अब 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 6, तो भैया एक ऑप्शन है कि 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, दो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे थे, फिर कंफ्यूज हो जाते। क्लियर है बात, हाँ है ना। तो इसलिए इसको हमने जल्दी से सॉल्व ही कर लिया, ये बना माइनस का 256, उधर जाके क्या बना 656, और यहाँ पे बना 4x, तो x से काटा कितनी बार गया 4, एकम 4, या चलो उल्टा करो, 656 का आधा करो, तो पहले 600 का आधा करो, 356 का आधा करो 28, तो 328 हुआ, उसका भी आधा कर दो, तो 328 का 320 का आधा करो 160, 8 का आधा करो 4, तो 164 आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर बात, हाँ। चलो अगला देखो, इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है यूनिट डिजिट से, करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी, करो करो।
हाँ बेटा। हाँ बताओ क्या आया? -7। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। देखो ये यूनिट डिजिट जीरो देगा, ये भी क्या देगा? जीरो देगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? 3 बनेगा क्या? ठीक है। हाँ 3 बनेगा ना। अब आप बोलोगे ये इधर जाएगा इसका, तो अल्टीमेटली क्या बनना चाहिए? यूनिट डिजिट या तो 3 बनना चाहिए या फिर 7 बनना चाहिए, क्योंकि ये फिगर हो सकता है इससे बड़ा बन जाए, जो कि दिख भी रहा है। ये 900 बनेगा, बनेगा कि नहीं? 900 ये कितना बनेगा? 25 × 12, 250, 300 से ऊपर बने, 300 बनेगा। कितना बनेगा? 25 × 12, 300। तो 900 300 1200 बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, 3 में से घटाओगे। भैया ये फिगर ज्यादा है कि नहीं है? और ये 3 है, इधर जाके माइनस होगा तो 7 बनेगा। एक्चुअल में ना ये माइनस साइन गलत लगा हुआ है, प्लस का 7 आंसर होगा। होगा कि नहीं भाई? देखो ये बना कितना, ये कितना बना, ये कितना बना? 1200 में से 193 घटाओगे। अच्छा ये -x है ना? हाँ ठीक है, सही है, माइनस। सही है, सही है, सही है। ठीक है, अब कुल मिला के ये सीखा हमने भैया, ये 3 बन रहा था, ये x इधर आ रहा था, तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन रहा था? 3। लेकिन 3 का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? 7, -7। ठीक है, 3 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा था। समझ गए? क्लियर है बात? हाँ तो ये कितना बना? 900। ये कितना बना? 300। ठीक है, कितना बना? 1200। 1200 उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस के साथ बनेगा। बोलो हाँ या ना। और यहाँ क्या बनेगा? और ये x को उधर ले आओगे तो x ऐसा। अब आपको 193 में से 1200 घटाना है, ये। ठीक है, अब आया समझ में? माइनस बनेगा। क्लियर? बोलो। हाँ नहीं, 0 - 3 नहीं, ओवरऑल यूनिट डिजिट 3 बन रही थी, लेकिन 3 तो ऑप्शन में नहीं दिख रही थी। तो दूसरा क्या हो सकता है कि वो 3 का क्या हो? करस्पॉन्डिंग पार्ट हो, 10 में से माइनस करके। ये भी तो हो सकता था ना भैया, ये पूरी वैल्यू बड़ी हो तो उस साइड जाके दिखाया था ना वो यूनिट डिजिट में, कि बड़ी वैल्यू से माइनस कर रहे हो तो यूनिट डिजिट तो वही आएगी, लेकिन अगर छोटी सी माइनस कर रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट आएगी। उस समय जब यूनिट डिजिट सिखा रहा था, सिखाया था कि नहीं? तो यहाँ पे वही वाला केस है, ये एक छोटा नंबर है, ये ओवरऑल एक बड़ा नंबर है, उस साइड जाके माइनस हो रहा है। समझ गए? हाँ चलो, ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि ऐसा आए तो आपको 4+3/15 सोचना चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन भी बताई थी कि जब प्लस माइनस हो तब सोचना चाहिए, लेकिन जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड आए वहां सीधा जैसा करता आ रहे हो वैसे करो। तो इसको क्या बोलोगे? इसका 4 गुना ये बनेगा 63/15। कितना बनेगा? 63/15। अब सॉल्व करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो। हाँ 4, 63 × 4, 126, 126, 252, 252 घटाओगे। हाँ तो 52 बचेगा, 13 से काटोगे 4 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको किया हमने, 63/15 बना। क्या बना? बना। इंटू क्या किया इसको? क्लियर? ये काटा 4 बार, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 200। अब देखो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था, पहले 2 गुना करो 63 का। कितना आएगा? 1 मिनट उसी को करने देना। करो 2 गुना तो 126। अब 126 का 2 गुना करो तो पहले 100 का कर दो, फिर 26 का कर दो। आएगा ना? अब इसमें से क्या घटाना है? ठीक है, ये कितना बना? समझा अभी? क्लियर? हाँ वो नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगला। चलो योर टाइम स्टार्ट्स। देखो एक हिंट दे रहा हूँ, वैसे तुमको मालूम होना चाहिए क्योंकि तुम क्यूब और वो रट चुके हो, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 1728 12 का क्यूब होता है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 12 जाएगा, 19 कैसे आएगा भाई? वो 7, हाँ 7 और 12 19। ठीक।
करो करो करो। 12 का, हाँ क्यूब होता है, पावर 3। और 105/15 करो। चलो देखो, तुमको जैसे इसमें दिक्कत जा रही होगी करने में, ठीक है। मैंने जैसे सिखाया, एक मिनट शांति, देखो इधर। सिखाया क्या, अगर डिवाइड बाय 4 करना है तो हम पहले हाफ फिर हाफ करेंगे। डिवाइडेड बाय 6 करना है तो पहले हाफ कर लो या पहले बटे 3 कर लो, फिर डिवाइड बाय 2 कर लेना। तो अब ये सेम है, डिवाइड बाय क्या करना है, तो 15 आप 3 और 5 से मिलके बनाओगे, या तो पहले 1/5 कर लो फिर 1/3 कर देना, या फिर 1/3 कर दो फिर 1/5 कर देना। अब 105 का 1/5 करना ज़्यादा आसान है, 21 बार जाएगा, दिखेगा भाई, ये 2 बार कटेगा, एक बार कटेगा, कितना बचा 21। अब 21 को फर्दर डिवाइड करो किससे, तो कितना बचेगा 7। मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल कितने टाइम्स जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया सोचने का। दूसरा क्या, भाई आप 105 को 90 + 15 में सोच सकते हो। 90 हो गया 15 का 6 टाइम्स, और 15 हो गया 1 टाइम्स, तो 6 + 1 7। ये देखो ये बनेगा 12 का क्यूब, है ना 12 का। तो 12 स्क्वायर और 12 क्यूब पावर क्या देगा भाई, ये पढ़ा था। क्यूब -2 क्या देगा, पावर 1 क्या देगा। तो भैया ये 12 की पावर 1, तो 7 + 12 कितना बना आंसर, 19। क्या, क्या, हाँ तभी तो मैंने बोला था कि हिंट बता रहा हूँ, क्यूब। अच्छा ठीक है, चलो आपका समय शुरू होता है अब। देखो 16900 है, इसको 169 × 100 बोल सकते हैं। 169 का स्क्वायर रूट निकालो, 100 का निकालो। हाँ 130 आंसर, इसका स्क्वायर रूट 130। 130 130। देखो इसको मैंने मेंटली ऐसा सोचा, ठीक। अब भी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ये बना 13, ये बना, ठीक, तो ये बना भैया 130, क्या बना, डिवाइडेड बाय 10 जीरो कट जाएगा, ये कटा 4 बार, तो 10, 13 + 4 कितना बना, 17। 17 + x बराबर 81 होना चाहिए, तो x बराबर क्या होना चाहिए, किसको डिवाइड क्यों करेंगे भाई, प्लस माइनस, है ना, ठीक, क्लियर। अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। इसको तो लास्ट 2 डिजिट से बनाओ, चलो मेरे साथ करो। 80 और 50 कितना देगा, 130। 30 देगा, 30 में से 20 घटेगा 10, यहाँ डबल जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट 10 बनना चाहिए, ठीक है। अब कर लो, इन सबको करो, ये देखो इन दोनों को करोगे तो कितना बनेगा, ये 60, कितना बनेगा 60। 60 इसमें जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 400, और इसमें 600 जोड़ दोगे तो 1010, ठीक है भाई। ये 600 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन फिर 101 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आपका समय शुरू होता है अब। हम्म उसको 12 ही का क्यूब मान लो।
12 का क्यूब अब भी बताया 1728 होता है। 1728 में से 108 घटाओ और इसको मान लो 25% ऑफ 400। ठीक है, करो। 25% ऑफ 400 100 देगा। ये इधर आके 208 बनाएगा, यहाँ 1728, तो 1728 में से 208 घटा दो, आंसर। नहीं समझे? देखो ये देगा कितना, ये देगा 108, और ये 25% ऑफ 400 क्या होगा, 400। 25% का क्या वैल्यू बताया था फ्रैक्शन, 4, तो 400 का 1/4 क्या होगा, 100। ठीक है, क्लियर। ये इधर आया तो 1728 माइनस 208 बना, तो 208 घटा दो तो 1500। क्लियर? हाँ, वो परसेंटेज है ना। क्लियर? चलो अब इसको जल्दी से करो, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अभी तो आज पहली क्लास है, अभी हमको 50-60 सवाल करने हैं, जब तक एंड एंड तक बिल्कुल प्रो हो जाओगे। ठीक है, हम 100 लगभग आसपास सवाल सिंप्लीफिकेशन में कर लेंगे। ठीक है, सारे टाइप के सब सवाल देख लोगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। बस आज ये है कि आज जितने भी सवाल करें घर पे दोबारा करके आना। आ गया? चलो, हाँ, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% का 1/20, तो 2 आता। और चलो 5% भी नहीं निकाला, 10% निकालना सिखाया था, क्या होता है, 4। तो अगर 10% 4 है तो 5% उसी का आधा है, मतलब 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका 10% मतलब क्या, ठीक, देखो कब पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हुआ पीओ में। ठीक है, फिर चलो ये करो, आपका समय शुरू होता है अब। इसको क्या मान लोगे, 841। 841 किसका होता है, ठीक है, इसलिए बोला था स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। तो इसको आप 19 स्क्वायर लिख सकते हो, एक 19 कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा सिर्फ 14 × 19। क्या बनेगा, एक मिनट, चलो मैं करके बता रहा हूँ। देखो ये 1 था यूनिट डिजिट, है ना, मतलब इसमें 841 आ रहा था, मतलब 29 मतलब 9 आएगा। ये 19 बार कटेगा, यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6। 6 बनेगा, बोलो हाँ है ना। इसको जब करोगे तो ये कितना बनेगा, 15, मतलब क्या कटेगा, 5। क्या बनेगा, और यहाँ पे x × 5 था, समझ गए। अब इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑड नंबर ही होगा, तब जाके लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे, चलो ऐसे ही कर लो। ये बना कितना, 29, है ना, ये बना 14 × 19, और ये बराबर x × 5, यही बना। चलो इसको मल्टीप्लाई करो भैया, 19 का 10 गुना 190, और 19 का 4 गुना, 19 का 2 गुना 38, 38 दूनी 76, तो 190 और 76 कितना बना, 200, और प्लस 20। क्लियर? अब इसमें 30 जोड़ दो, एक घटा लेना, तो 296 बना, और एक घटा लो तो 295 बना, और ये बटे 5, ये बराबर x। तो 300 डिवाइड करते तो क्या बनता, 60, एक कम है। ठीक है, 300 होता, बटे बटे 5 करते तो 60 बार कटता, एक 5 कम है, मतलब 1 टाइम्स कम है। क्लियर? 59, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल और मिलेंगे सवालों के साथ। ठीक है, अब तुम्हारा वेडनेसडे के बाद थर्सडे करेंगे रीजनिंग शुरू। ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसा करेंगे कि शुरुआत के 3 दिन क्वांट्स मेरा, और 3 दिन रीजनिंग। क्लियर? और बाकी तुम्हारा जो इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस चल रहा है वो तो ठीक।